हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 8th का 6 नंबर चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.4। मैंने 6.1 और 2 और 3 मैंने करवा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, इसमें नंबर है हमारे पास 2304। तो इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बना लेंगे राइट साइड से। तो यहाँ इसका पेयर बन गया, यहाँ पे इसका पेयर बन गया। तो पेयर बनाने के बाद हमने देखा यहाँ पे क्या नंबर है हमारे पास 23। तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिसकी स्क्वायर 23 हो या इससे कम हो। तो हमने एक ऐसा नंबर ले लिया है, वो नंबर है 4, जिसकी स्क्वायर करते हैं जो 16 है। अगर 5 लेते हैं तो उसकी स्क्वायर कितनी होती है 25, जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ इससे छोटा नंबर लेते हैं हम 4। तो हमने 4 ले लिया है, 4 हमने ऊपर भी लिख दिया है। तो 4 4 जा 16। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ आया हमारे पास 7। अब जो ये नेक्स्ट पेयर है, एक नंबर साथ नहीं उतरेगा तब पेयर कंप्लीट एक साथ उतरेगा। तो ये 0 4 यहाँ एक साथ आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, देखो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं और इनको ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं। तो 4 और 4 को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास 8। अब हमने देखा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, या 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो एक बार हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने देखा ये आया 164, जो इससे तो काफ़ी छोटा है। अब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट आ गया 704। तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 8 लिख दिया। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 704। तो ये हमारा नंबर आ गया 48। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट आपके पास कितना आ गया 48। इसी टाइप से हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। देखो सेकंड में है 4489। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसके सबसे पहले पेयर्स बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है 44 नंबर है हमारे पास 44। तो अब देखो ऐसा नंबर लेना है जिसकी स्क्वायर 44 हो या इससे स्मॉल हो। तो 7 करते हैं तो 7 7 जा 49 होता है, जो इससे बड़ा होता है। तो 6 ले लेते हैं हम नंबर, 6 6 जा कितना आ गया 36। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। अब हम 8 और 9 का कंप्लीट पेयर है, इसको एक साथ नीचे उतारेंगे तो 8 9 हमारे पास यहाँ नीचे आ गया। अब देखो 6 6 जा 36 हमने यहाँ लिख दिया था, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे तो ये आ गया हमारे पास 12। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका यूनिट प्लेस कितना हो 9। तो यूनिट प्लेस 9 तो 3 का होता है या 7 का होता है। तो हम 12 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया हमारे पास 369, जो इससे बहुत छोटी है, बहुत छोटा नंबर है, तो ये नहीं हो सकता। अब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट यही नंबर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 7, हमने ले लिया डिवाइड में। तो 7 हमने लिख दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 67। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर है 3481। इसका अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पेयर्स बना लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों के पेयर बन गए और यहाँ पे इन दोनों के पेयर बन गए। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी स्क्वायर 34 या इससे छोटे हो। तो देखो 6 6 जा करते हैं तो वो कितना आता है 36, तो वो बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा नंबर लेते हैं हम 5 5 5 जा 25, जो इससे क्या है छोटा है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 25, क्योंकि अगर हम 6 लेते तो वो 36 आता, ये इससे 34 से बड़ा होता, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। तो इससे छोटा नंबर है 5, ये हम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया 25। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 9, और यहाँ पेयर में क्या है 81, तो हम 81 को नीचे ले आते हैं। यहाँ देखो 5 5 से 25 हो गया था, 5 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10।
ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जिसका यूनिट प्लेस कितना हो, 1। तो 1 यूनिट प्लेस किस किस का होता है, तो देखो एक तो होता है 1 का ही, 1 के स्क्वायर 1, और एक 9 के स्क्वायर करते हैं वो आता है 81। तो 81 तो 1 उसका भी यूनिट प्लेस है। तो हम यहाँ सबसे पहले 101 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 101। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है। तो अब इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, तो हमारा एग्जैक्ट 981 आ गया। किस पे आया, 9 पे। तो हम यहाँ भी 9 लिख देंगे और यहाँ भी 9 लिख देंगे। कितना आया, 981। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 3481 का परफेक्ट स्क्वायर आया आपके पास 59। ठीक है, तो इस टाइप से आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 529। इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से इसके पेयर्स बना लेंगे। यहाँ 5 अकेला बच गया तो इसको अकेला ही रखेंगे। तो अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 से बड़ा नहीं हो, या तो इससे इक्वल हो या इससे छोटा हो। तो देखो 2 की स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, 3 की स्क्वायर करते हैं तो 9, तो 9 तो इससे बड़ा हो गया। तो इसके इक्वल या इससे छोटा नंबर क्या है, 2। तो हम यहाँ ले लेंगे 2, ऊपर भी लिख दिया। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आया 1। अब ये पेयर कंप्लीट हम नीचे उतार लेंगे, कितना है 29। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 और 2 कितना होता है 4। इतना काम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 9। तो वो कब आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में। तो सबसे पहले 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये पास तो हमारे एग्जैक्ट यही नंबर आ गया। इट मीन्स ये है किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 129। ठीक है, इट मीन्स 529 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 23। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3249 और उससे भी नेक्स्ट है हमारे पास 1369। तो देखो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 3249। इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट साइड से इसके पेयर्स बना लेते हैं, इन दोनों के पेयर बन के इन दोनों के। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 32 से इक्वल हो या इसके छोटा हो। तो देखो 6 की स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 36, और 5 की स्क्वायर करते हैं तो 25। तो 36 इससे बड़ा हो गया, तो हम क्या नंबर लेंगे 5 ऊपर लिख देंगे। 5 5 जा 25, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 7 4 9। 5 और 5 को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। पेयर एक साथ हम नीचे उतार लेते हैं। अब देखो यूनिट प्लेस पे 3 किस में आता है, एक तो 3 की स्क्वायर में आता है, एक 3 की स्क्वायर में आता है 9, और आता है 7 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे। तो हम देखो यहाँ हमारे पास आया है 10, इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 309। ये इससे बहुत छोटा नंबर है। अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो एग्जैक्ट यही नंबर आ गया। किस पे आया, 7 पे। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो ये आ गया 749। तो ये आ गया आपके पास इसका स्क्वायर रूट। तो आपके पास स्क्वायर रूट कितना आया 57। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है 1369। सबसे पहले हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, इन दोनों के पेयर बन के इन दोनों के। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 13 या इससे छोटा हो। तो 4 4 जा करते हैं तो 16, ये इससे क्या हो गया बड़ा। तो हम क्या लेंगे 3 3 3 जा 9। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4। अब ये पेयर नीचे ले आते हैं, कंप्लीट पेयर को नीचे लेके आएंगे। 3 और 3 को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। इतना काम हो गया। अब हम वापस वही देखते हैं 9 किस पे आता है, एक तो 3 पे और एक 7 पे। तो हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे 6। तो देखो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3 से। मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 और 3
6 जा 18, तो हमारे पास नंबर आया 189। अब हम इसको वापस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम देखो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49, 4 कैरी में 42 और 4 46। तो यही नंबर हमारे पास आ गया, कितने पे आया है 7 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। इट मीन्स 1369 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना आ गया 37। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5776 और उससे भी नेक्स्ट है 7921। इनको सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 5776। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पेयर बना लिया और यहाँ पे पेयर बना लिया है। तो हमें अब ऐसा नंबर लेना है जो जिसकी स्क्वायर करे तो 57 हो या इससे छोटा हो। तो देखो हम 8 8 जा करते हैं, वो कितना आता है 64। 7 7 जा करते हैं तो 49। तो देखो 7 की स्क्वायर होती है 49 और 8 की स्क्वायर होती है 64। तो 64 तो इससे बड़ा नंबर हो गया, तो इससे छोटा नंबर हम लेंगे 7। 7 7 जा 49। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब इस पेयर को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा 7 और 7 को ऐड करेंगे तो 14। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है। तो यूनिट प्लेस पे हम 6 की बात करें तो यूनिट प्लेस पे 6 दो ही बार आता है, एक 4 में 4 4 जा 16 और 6 पे 6 6 जा 36। तो 14 है, इसको हम एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 कैरी 17, 4 4 जा 4 और 1 कैरी 5। तो ये आया 576। अब इसको हम वापस 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 1 जा 6 और 2 8। तो एग्जैक्ट यही नंबर हमारे पास आ गया। कितने पे आया 6 पे, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। कितना आया है 876। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो इट मीन्स आपके पास 5776 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 76। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7921। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो राइट साइड से इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास नंबर क्या आया 79। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 79 से छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो देखो 8 की स्क्वायर 64 होता है और 9 की स्क्वायर करते हैं तो 81। ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे इससे छोटा नंबर 8। 8 को 8 से किया कितना आया 64। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आया 15। इस पेयर को नीचे ले आते हैं तो ये आया 21। 8 और 8 को ऐड करके लिखते हैं 16। अब देखो 1 किस पे आता है, या तो 1 पे ही आएगा या 9 पे आएगा। तो हम क्या करेंगे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 116। ये तो इससे बड़ा छोटा नंबर है। तो अब इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 6 जा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, 9 6 जा 54। 54 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 2 6 गया रिमाइंडर में, 9 1 जा 9 और 6 15। तो यही नंबर हमारा सेम आ गया। किस पे आया 9 पे। तो 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। नंबर क्या आया इसको मल्टीप्लाई करके यही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इट मीन्स आपका 7921 इसका स्क्वायर रूट आपने कितना निकाल लिया आपका 89, जो आपका रहेगा आंसर। इस टाइप से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th पार्ट 576 और 10th पार्ट रहेगा 1024। ओके, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। देखो हमारे पास नंबर है 576। इसके सबसे पहले हम पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 बच गया। अब हमें एक ऐसा नंबर लेनी है जिसकी स्क्वायर 5 हो या 5 से छोटी हो। तो देखो 2 होता है, 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, ये इससे बड़ा नंबर चला जाएगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 176। अब यहाँ हम इनको ऐड करके लिखते हैं 2 और 2 4 हो गया।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिट प्लेस पे 4 कब आता है। एक बार तो 4 की स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 6 की स्क्वायर करते हैं तो 36। तो 6 कब आता है, 4 पे या 6 पे। तो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो 4 को जब हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 रिमेन कैरी 17। तो यही नंबर आ गया, किस पे आया, 4 पे। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, नंबर कितना है 176। तो आपका यहाँ पे 576 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 24। ठीक है, इस टाइप से हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1024। इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले राइट साइड से पेयर्स बना लेंगे। तो इन दोनों के पेयर बन गए और इन दोनों के पेयर बना लिए। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी स्क्वायर या तो 10 हो या 10 से कम हो। तो वो नंबर क्या होगा, 3, क्योंकि 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16, जो इससे बड़ी होगी। तो नंबर ले लेते हैं हम 3, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ आ गया हमारे पास 1। अब हम इस पेयर को नीचे उतार लेते हैं 24। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 2। अब देखो यहाँ 4 किसकी में आता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है और 8 की स्क्वायर 64। तो 2 और 8 में ही आता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो ये तो नंबर सेम ही आ गया, किस पे आया, 2 पे। तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 124। 8 मीन्स 1024 की आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 32। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 11 नंबर है, 3136 और 12th में है 900। ठीक है, ये दोनों लास्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, इनको भी सोल्व कर लेते हैं। 3136 इसका हम लोग डिवीजन से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो राइट साइड से हम पेयर्स बना लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 की स्क्वायर करते हैं। देखो 5 की स्क्वायर होती है 25 और 6 की स्क्वायर होती है 36। तो 36 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 25। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 6। यहाँ 36 पेयर हम नीचे ले आते हैं। 5 और 5 को ऐड कर लेते हैं 10। इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम 6 कब आता है, एक तो 6 की स्क्वायर में और एक 4 की स्क्वायर में। तो हम 10 है, ये हमारे पास नंबर है, इसको हम एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। ये तो इसके जैसा सेम नहीं आया, छोटा नंबर है। एक बार हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। तो ये नंबर इसके जैसा सेम ही आया है। इट मीन्स ये है 6 से डिवाइड होगा। तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 3136 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना आ गया, 56। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। देखो लास्ट पार्ट में है हमारे पास 900। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले पेयर्स बना लेंगे। 9 अकेला बच गया। एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी स्क्वायर 9 हो या इससे छोटी हो। तो वो नंबर क्या होगा, 3। 3 3 जा 9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब इन पेयर्स को नीचे उतार लेते हैं, 00। 3 और 3 को हम ऐड करते हैं, कितना आया, 6। तो देखो इन नंबरों को हम ऐड करें तो ये इससे छोटा या इसके इक्वल नंबर आना चाहिए। तो देखो 6 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। और 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61। तो 61 तो इससे बड़ा है, तो इससे छोटा नंबर क्या है, 0। यही हम यहाँ ले लेंगे। तो ये आ गया आपके पास 0 0। तो वो नंबर कितना आया आपके पास, 30। इट मीन्स 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 30। ठीक है, तो 900 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 30। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ डिजिट होंगे ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जहाँ यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स ऑफ डिजिट होंगे ये फाइंड आउट करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जितने भी डिजिट्स आपको गिवन है उसके आप पेयर बना लो, जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में। देखो यहाँ हम इसकी पेयर बनाते हैं तो कितने पेयर्स बने हमारे पास, एक। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 1। एक ही डिजिट होगा स्क्वायर रूट में। 8 8 जा 64, तो 8 तो एक ही डिजिट आया, इट मीन्स स्क्वायर रूट में सिर्फ एक ही डिजिट होगा। हम इसकी पेयर्स बना के देखते हैं, जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो इसमें भी हम पेयर्स बना लेते हैं राइट साइड से। यहाँ पे हमारी 2 पेयर्स बन गई, इन दोनों की, और ये अकेला। कितने पेयर्स बनी, 2। तो इट मीन्स इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 2। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हम पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी कितनी पेयर्स बनी, 2। तो इस मीन्स इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेयर बनाते हैं। यहाँ इन दोनों पेयर, यहाँ इन दोनों पेयर, ये अकेला। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, 3, क्योंकि कितनी पेयर्स बनी है, 3। तो स्क्वायर रूट में भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 3। नेक्स्ट है इसकी भी पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी पेयर्स बनी, टोटल 3। तो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे स्क्वायर रूट में, 3। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। आप कमेंट में कर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।